सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में शामिल करेंगे सियासी महाज से गर्मा गर्म खबरें और सुनाएंगे आपको ऑडियो टेप की गूंज। लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे आज की टॉप स्टोरी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मार्जिन्स न बढ़ाने पर मुल्क भर के पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखे जाएंगे। हड़ताल का ऐलान होते ही कराची से खैबर तक पेट्रोल भरवाने के लिए पंप्स पर अवाम का रश देखने में आ रहा है और कई शहरों में पेट्रोल भी नायाब हो गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं दानियाल सिद्दीकी। दानियाल बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप्स के? पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर के अंदर जो है आज कल सुबह 6 बजे से जो है वो पेट्रोल की फ़रोख्त को बंद करने का ऐलान किया गया है। उसके बाद से जो है शहर कराची के अंदर जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर हमें आवाम की तवील कतारें गाड़ियों की जो है वो दिखाई देती हैं। आवाम जो है इस वक्त शदीद जो है वो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है स्टोर करने के लिए पेट्रोल को स्टोर करने के लिए लोग अपनी बोतलों के अंदर जो है वो पेट्रोल भरवाने के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। तवील कतारें यहाँ पर पेट्रोल पंप के ऊपर लग चुकी हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अचानक ये फैसला सादिर फरमाया है कि वो 6 बजे से 25 नवंबर यानी कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर के अंदर जो है पेट्रोलियम की जो फराहमी उसको मअतल कर देंगे। तो आवाम को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आवाम ने जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस वाक़े का जो है इस अमल का इस फैसले का पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब जो फैसला आया है उसका नोटिस ले। शहर के अंदर पहले ही जो है वो गैस बहरान मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैस महंगी है, गैस की सप्लाई जो है वो फुली तौर पर फराहम नहीं की जा रही। आवाम को शदीद मुश्किलात का इस हवाले से सामना करना पड़ा है। आवाम का पुरजोर मुतालबा यही सामने आया है कि फौरी तौर पर जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनके मुतालबात जो भी हों हुकूमत उनको फौरी तौर पर जो है उनको देखे, उन मामलात को देखे ताकि आवाम को किसी सूरत के अंदर जो है वो रिलीफ मिल सके। ठीक है, दानियाल कराची की सूरत हाल से आगाह करे थे जहां पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें लगी हैं। लाहौर की सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा क्या लाहौर के पंप्स पर भी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें देख रहे हैं आप? डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है कि 25 नवंबर की सुबह 6 बजे से जो है मुल्क भर के अंदर जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर पेट्रोल की मुकम्मल हड़ताल रहेगी। शहरियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसके बाद जो है वो शहर के जो लाहौर शहर है यहाँ में हम देख रहे हैं कि तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। शहरियों का मोटरसाइकिल, रिक्शे, कारें यहाँ पर जो हैं वो आ रही हैं, बड़ी तादाद में कतारें लगी हुई हैं। जो भी यहाँ पर शहरी आ रहा है वो अपनी इस्तात के मुताबिक जितना ज़्यादा पेट्रोल जमा कर सकता है अपनी मोटरसाइकिल के अंदर, रिक्शे में या अपनी गाड़ी के अंदर वो यहाँ से पेट्रोल डलवा रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कतार लगी हुई है, यहाँ पे कतारें लगी हुई हैं। शहरी जो है वो मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे मौजूद हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं। कम से कम भी अगर कोई बंदा यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आ रहा है शहरी तो वो 500 का, 1000 का और जितनी ज़्यादा वो इस्तात रखता है, अफोर्ड कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं। और मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे 25 नवंबर की सुबह 6 बजे से पेट्रोल नहीं मिलेगा, मुकम्मल हड़ताल रहेगी। जी ठीक है, लाहौर की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। गौहर, लोगों को पेट्रोल के हसूल में किन मुश्किलात का सामना है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, हुकूमत और ऑयल डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान जो मार्जिन के हवाले से एक शरह पर मामला चल रहा है उसकी वजह से जो ऐलान किया गया है और इस वक्त इस्लामाबाद शहर की जो पेट्रोल पंप्स हैं बंद करने की वजह से शहरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आए हुए हैं और हर पंप पर ये लाइनें लगी हुई है। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि अपने गाड़ी की टैंक फुल करा दे। यहाँ पर जो मुख्तलिफ पंप्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं बताते हैं कि जो लोग पहले 500 का पेट्रोल डलवाते थे 1000 और 1200 का पेट्रोल डलवा रहे हैं ताकि ऐसा न हो कि अगर ये सिलसिला लंबा चला जाता है तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। दूसरी जानिब यहाँ पर ऐसे भी चंद एक मकामात से इतलात आई हैं कि शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर कस्टमर्स और जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके दरमियान ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर महसूद, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और इस मुश्किल सूरत हाल में शहरियों का मिशन पेट्रोल जारी है। एक एक लीटर पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में लगने वाले दुहाइयाँ दे रहे हैं। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं आप भी देखिए। के अंदर आवाम को पता चला है कि पेट्रोल बंद हो रहा है, गैस से भी ज़्यादा ये हो गया रश। ये बाइकों वाले हैं, सारे बाइक पे काम करना है, ये पाँव है हमारे,
अगर यही ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे इसका? क्या गए उसके वाले भाई, ये सब कुछ है भाई, आप देख रही है, रश देख रही है, एक दिन के लिए बंद हो रहे, इतना रश लग गया। हुकूमत ने कौन सा काम सही किया कि ये सही करेगा? तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम होगी हमें भी। बंदा सुबह आता था, भरवाता था, चला जाता था, अब नंबर पे लगे में। इस हवाले से यही कहा जाएगा कि अल्लाह ही हाफिज है इस हुकूमत का, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस गलती होगी बहुत बड़ी कि मिस्टेक हुई है कि ये हमने जो वोट डाल दिया। बस हुण गवर्नमेंट ही ये जो करती पई है, हुण असीं आवाम ते कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी, भावें पूरा पाकिस्तान एक पासे हो जाए। ये तो कोई पता नहीं, इमरान खान को पता है और हुकूमत को पता है, हमें तो मालूम ही नहीं। हम तो परेशान हो रहे हैं जी। मुल्क भर में पीएसओ ने अपनी मलकियत वाले पंप्स खुले रखने का ऐलान किया है, लेकिन मुल्क भर में इन पंप्स की तादाद महज 23 है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, मुल्क में पीएसओ के मलकियती पंप्स हैं कितने, ये बताइएगा। जी, आज जो मिसाल बचपन से सुनते आते थे वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि ऊँट के मुंह में जीरा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अपनी ज़ेरे मलकियत जो 23 पंप हैं उनको खुले रखने का ऐलान किया। इतना बड़ा पाकिस्तान और उसके कई शहर और उसमें करोड़ों की आबादी जिनकी पेट्रोल इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है सफ़र के लिए या दीगर अशिया के लिए, 23 पंप्स हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो उनके ज़ेरे मिल्कियत हैं, जिनमें से 7 पंप कराची में हैं। उनके लाहौर के अंदर कोई एक पंप भी पीएसओ की ज़ेरे मिल्कियत नहीं है, जो कल खुला रहेगा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है तर्जुमान की जानिब से कि जो पूरे पाकिस्तान भर के अंदर 23 पंप्स हैं हमारी मिल्कियत, पीएसओ की मिल्कियत, वो खुले रहेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पीएसओ के जो कराची शहर के अंदर बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं एक और अहम मामले मुबैना ऑडियो क्लिप के हवाले से। पाकिस्तान बार कौंसिल ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के मामले पर ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर लगाए गए इल्ज़ामात पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन में सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों को भी शामिल किया जाए। शमीम चीफ जस्टिस का और साथ हमारे पाकिस्तान साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार के, तो इनकी दोनों की बयानात की वजह से हमारे जुडिशरी के साथ को बहुत नुकसान पहुंचा है और इनकी खुद मुख्तारी पर मुतासिर हुई हैं। तो हमने ये मुतफ़िका फैसला किया कि इसके लिए एक कमीशन तश्कील दी जाए और इसमें पार्लियामेंटेरियन हो, सीनियर वकला है, सोसाइटी के मेंबरान में से और आज़ाद मीडिया के मेंबरान में से कोई एक तश्कील करके मतलब रिपोर्ट बनाए और इस पर मतलब रिपोर्ट की रोशनी पर एक्शन लेना चाहिए। ऑडियो टेप ड्रामा है, वज़ीर आज़म ने फैसला सुना दिया। कहते हैं आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, पहले क्यों निकाला कहा गया, फिर सबको बुरा भला कहा गया। मरियम नवाज लंदन में 4 महंगे फ्लैट्स की मालिक हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि लाहौर में तकरीब में चीफ जस्टिस को मदहू किया गया और खिताब एक मफरूर करता है। जनाब, जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक पर सवालों की बौछार कर दी। कहा साकिब निसार बताएं किसने उन्हें और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया, बताएं कौन था जिसे साकिब निसार बतौर चीफ जस्टिस इनकार नहीं कर सके, बताएं क्यों वो गैर आइनी काम पर मजबूर हुए। इस्लामाबाद में धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि जो जुमले साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट हैं वो कौन सी तकरीर में हैं, नवाज शरीफ को सजा देनी है, इमरान खान को लाना है, ये किस तकरीर में कहा। वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। ये जुमले कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, मरियम नवाज को सजा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे। और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज हैं तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज नहीं? मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए
آپ نے کیوں ایک غیر قانونی غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے ہیں, جس کا سچ سامنے آ چکا ہے, میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں. میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں, میرے وکلاء کے پاس ہے, میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں, وہ میری آواز ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. ایک بہت نامور ریناؤنڈ امریکن کمپنی سے وہ آڈٹ, اس کی جو فورینزک ہے وہ ہوئی ہے. فورینزک رپورٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچڈ ہے. ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا, جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں, گھبرا کے, پینک میں, یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے میڈیا سیل کی سربراہی کا اعتراف کر لیا. 10 ارب روپے من پسند چینلز کو دیے گئے, منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا. آج بھی کچھ چینلز مریم نواز کو یاد کرتے ہیں. جن صحافیوں کو فلیٹ اور پیسے دیے گئے ان کی تحقیقات ہوں گی. اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا, ان میں پیسے بانٹے گئے, اپنے مخالف صحافیوں کو, گروپس کو سزائیں دی گئیں. 15 سے 18 ارب روپیہ صحافیوں میں, مختلف میڈیا گروپس میں بانٹا گیا. اس میں وہ صحافی جن کو پلاٹس دیے گئے, وہ صحافی جن کو پیسے دیے گئے, اس کے اوپر بھی, کیونکہ دیکھیں نا, اب تو ایک اعتراف یہ ہو گیا ہے آج مریم نواز کی طرف سے کہ جو بھی صحافت کو ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی, روکے گئے اشتہار, یہ سارا کام وہ کر رہی تھی. یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لے آیا. ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے پی کے ممبران کے ناموں کے معاملے پر پی ٹی آئی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. وفاقی وزراء پرویز خٹک اور فواد چودھری آمنے سامنے آ گئے. مزید جان لیتے ہیں, عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان, بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل, آج الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے لیے جو کمیٹی تھی پارلیمانی, اس کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس کے دوران حکومتی وزراء ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. فواد چودھری اور وزیر دفاع پرویز خٹک دونوں نے الگ الگ مطالبات کیے, کیونکہ 2 اراکین کو تعینات کیا جانا ہے, ایک کو پنجاب سے, ایک کو خیبر پختونخوا سے. تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ایک ممبر حکومت کے حصے میں اور ایک اپوزیشن کے حصے میں آئے گا. فواد چودھری چاہتے ہیں کہ پنجاب سے ممبر ہو اور ممبر ان کا ہو. وزیر دفاع پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ وہ سینئر ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ممبر ہو وہ خیبر پختونخوا کو دیا جائے. جب اجلاس میں یہ بات ہوئی تو اپوزیشن نے یہ موقف اپنایا اور حکومت کو کہا کہ پہلے حکومتی جو اراکین ہیں وہ ایک پیج پر آئے, جس کے بعد اپوزیشن تو ایک پیج پر ہی نظر آ رہی مگر حکومت نظر نہیں آ رہی. جس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر نے کچھ مزید وقت لیا اور کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کریں گے اور اس مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ان کو پنجاب کا یا خیبر پختونخوا کا ممبر چاہیے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کی یہ خواہش ہے کہ پنجاب کا ممبر جو ہے ان کو دیا جائے اور خیبر پختونخوا کا ممبر پاکستان تحریک انصاف کو آئے. اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا اور الیکشن کمیشن کے دونوں ممبران کی تعیناتی کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان آپ کا. آپ کو بتائیں کہ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے واضح کیا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کا اپنا تھا. 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انگلش ٹیم کے اگلے دورے سے انہیں بہت خوشی ہوگی. انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کی شکست پر اردو میں افسوس کا اظہار کیا. This was a decision taken by the England and Wales Cricket Board. They're independent of government. They don't take instruction from me or anyone in officialdom. But I tried to be clear that this was not a decision that was given on my advice, and it wasn't a decision on security grounds. No travel advisory. No travel advisory. And really, if I had a security concern, it would have been there on the travel advisory. It was an NZ advisory, right? Well, so there was an initial decision by New Zealand, which was a sovereign decision for them and the Black Caps. Yeah. And then people, as ever, love a conspiracy and thought, well, the English have followed and this must be some big conspiracy. But actually, the ECB put out their statement, made clear that it was about the schedule running into the World Cup.
And I think, look, the good news out of it is that England have recommitted to what they'd always agreed, which is for a full proper tour of England next autumn, in the autumn of 22. And actually they have since announced 2 extra T20s to make up for the ones that were cancelled. So inshallah, we will look forward to a really amazing tour. It'll be 4 or 5 weeks. We'll see test matches, one-day internationals, T20s next autumn. And no one will be more happy than I when we see that happen. Inshallah. Inshallah. It would have made me very, very happy if England and Pakistan had faced each other in the I think it would have been great. We would have loved beating you in cricket. Well, who says you would have beaten us? I think I would have had 2 shirts. So Pakistan won and England won, and then I would have decided which one to wear. And in the end, those nice fellows from New Zealand and Australia, I went to bed early on Sunday night. Same in both games. About over 17. Pakistan was winning, England was winning, and then suddenly it turned. So mujhe afsos hai, it was not a. बहुत अफसोस है, बहुत. मौशी सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान के कर्ज़ों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई कर्ज़े 50,484 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। 1 साल के दौरान कर्ज़ों के बोझ में 5,636 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमती अंदरूनी ज़राए से 2,741 अरब रुपए के नए कर्ज़ लिए हैं। कर्ज़ कहानी की तफसील जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा क्या अदाद शुमार इस सिलसिले में सामने आ रहे हैं? पाकिस्तान ने शुमार जारी किए हैं और जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 50,448 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए हैं और 1 साल के दौरान कर्जों के बोझ में 5,636 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और ये भी कहा है कि 1 साल में हुकूमत ने अंदरूनी जराए से 2,741 अरब रुपए के नए कर्जे लिए हैं और हुकूमत के अंदरूनी कर्जे 26,444 अरब रुपए पर पहुंच गए। और साथ ही देखा जाए बैरूनी कर्जों की बात की जाए तो डॉलर्स में मुल्क के मजमूई बैरूनी कर्जे जो है माली साल के दौरान 12 अरब 94 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्क के बैरूनी मजमूई कर्जे जो 127 अरब 2 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए हैं और हुकूमत के बैरूनी कर्जों में GDP के 31% पर पहुँच गया है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक जानिब तो ये कर्ज़े रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क को कर्ज़ों के बोझ तले दबाने वालों के बारे में क्या कहा था, आपको वो दिखाते हैं। हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि इस मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हो, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। अब एक कर्जे ले लिए थे पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। यानी ये मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रुकनी कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही से लाहौर में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में पुर्तगाल के सफ़ीर, जापानी सिफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसिल और ब्रुनाई के डिप्टी हेड ऑफ मिशन शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीरों ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।